अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी। आरसीबी इज़ द चैम्पियन अगेन ऑफ आईपीएल 2026। बड़ी शानदार कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिली। और जब चेस की बात होती है तो चेस मास्टर पूरी दुनिया में एक है, दैट इज़ विराट कोहली। और एक दफ़ा उन्होंने फिर प्रूव किया जी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 75 रन की रन चेज में आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के उन्होंने आरसीबी को एक दफ़ा फिर टाइटल जिताया। शायद जीटी के पास सब कुछ था, बाकी टीमों के पास भी बहुत कुछ था, बट विराट कोहली जो है सिर्फ आरसीबी के पास था। और उसने एक दफ़ा प्रूव किया कि वाई ही सोज बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कब तक ये परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे, किस तरह वो रन चेस के अंदर जिताते रहेंगे टीमों को, चाहे इंडियन टीम की बात करें और चाहे वो आप आईपीएल की बात कर लें। आउटस्टैंडिंग जी, जितना प्रेज किया जाए, जितना अप्रिशिएट करें, उनकी जो सालों की मेहनत है, जो ग्रिट है, जो डेडिकेशन है, जो हंगर है गेम के लिहाज से। और मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगी, इंटरेस्टिंग जो पार्ट था, नॉर्मली आप जब बड़े स्टेचर के प्लेयर को देखते हैं ना, वो सेलिब्रेशन नहीं करता इस तरह। पास में बड़ी हमने देखी हैं, बड़ा एक मिनिमल किस्म की परफॉर्मेंस आती है। 92 में देखे थे खान साहब ने को बहुत सेलिब्रेट नहीं किया, यंगस्टर कर रहे थे। 2009 में भी देखें तो यंगस्टर कर रहे थे, यूनुस खान कम कर रहे थे। मतलब मैं स्टेचर के प्लेयर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह 2011 में तेंदुलकर को हमने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटेड होते नहीं देखा, वो थोड़ा सा कंपोज रहते हैं। रोहित शर्मा को भी आप देख लें, अभी जब 2024 का वर्ल्ड कप जीता। बट विराट कोहली जिस तरह इसको सेलिब्रेट कर रहा था कल, और जिस तरह वो पंचेस बना रहे थे, जिस तरह ग्रेशर आल दो कि वो विकेट को भी इस तरह सेलिब्रेट करते हैं, बट ये उनके अंदर एक जो जिसे कहना चाहिए हंगर है ना, ये उसको शोकेस करता है कि किस तरह वो कीन थे इस विक्ट्री के लिए। और आप ये देखें कि पूरा मैच का कंट्रोल जिस तरह रखा। रन चेज एक दफ़ा थोड़ा सा स्टटर आया, आल दो कि बहुत बड़ा नहीं था राशिद ने जब 2 विकेट्स ली, बट उस टाइम सिर्फ जो कोई पैनिक नहीं गई, ना फैंस के अंदर आई एम श्योर आया होगा, ना डगआउट में आया होगा, क्योंकि सब जानते थे कि विराट कोहली तो खड़ा है, तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं होते तो शायद रिजल्ट कुछ भी डिफरेंट हो सकता था, कुड हैव बीन डिफरेंट, बट वो एक कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस। इस आईपीएल 2026 सीजन की बात करें तो आल दो के सब जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी आ चुके थे, पहले ही अंडर 19 जिता चुके हैं। लास्ट मैच उन्होंने सेंचुरी भी की थी सीजन में, बट मेरा ख्याल है सबसे बड़ी फाइंड वही है। हाईएस्ट रन गेटर भी हैं, सब प्रॉब्ली 72 छक्के लगाए हैं, 237 का स्ट्राइक रेट है और 772 सम और रन किए हैं। 50s की बात करें तो सबसे ज़्यादा साई सदर्शन ने 8 50s की हैं। फिर इसी तरह सेंचुरीज की बात करें तो संजू सैमसन ने 2 सेंचुरी की, बट वो 2 सेंचुरी के अलावा कुछ आया नहीं है। शुभमन गिल 50 और 100 में मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे वो स्टैंड करते हैं, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी है। बट कहीं ना कहीं जो लास्ट पंच मारना था, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शुभमन गिल जो है वो बड़े मैच में कोलैप्स कर जाते हैं, वो रन नहीं करते, तो ये इन पे ड्यू था कल कि वो कुछ करते हैं और जिताते हैं। और 10 रन बना के जब आउट होना, और आउट होना कोई मसला नहीं है, क्रिकेट में एक बॉल चाहिए होती है आपको आउट करने के लिए, बट कई दफ़ा आपकी शॉट सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है। तो कल की जो शॉट सिलेक्शन थी उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया कि एक विकेट में आती हुई सीधी बॉल है, उसको आप क्रॉस किस तरह खेल रहे हैं, वो बड़ा बड़ा ही इस बड़े स्टेचर के प्लेयर के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और मैच के अंदर मेरा ख्याल है कल को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो जिस तरह भुवनेश्वर कुमार ओबियसली हाईएस्ट रन विकेट टेकर तो रबाडा हैं, बट रबाडा का वैसे आपको कुछ इम्पैक्ट उतना नजर नहीं आया क्योंकि बहुत रन कंसीड किए हैं। हाईएस्ट डॉट बॉल भी रबाडा ने की है, बट उनका इम्पैक्ट नहीं था। बट अगर आरसीबी की तरफ से बात करें तो हेजलवुड और जो इन्होंने डेंट कर दिया भुवनेश्वर कुमार ने, वो आउटस्टैंडिंग था। इसने 8 रन दे के 2 आउट किए, उन्होंने 37 रन दे के 2 आउट किए, तो उधर से वो आ गया था। और सलाम डार ने फिर जब 3 आउट किए तो फिर तो कुछ भी नहीं था उनके पास। और करनाल पांड्या ने फिर 1 विकेट ली, तो ये एक कंप्लीट पहले बॉलिंग परफॉर्मेंस आई। और 51-55 तो कुछ भी नहीं था। और अगर आप जीटी को देखते हो तो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है कि इनके पास सिर्फ 3 प्लेयर है। साई सदर्शन कुछ कर जाता है, या शुभमन गिल की बड़ी इनिंग्स आ जाती है, या बटलर है, तो उसके बाद एकदम खाली है, 4 5 6 7 का स्लॉट खाली है, कोई आपको इससे बड़ा नाम नजर नहीं आता। वो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी इनकी जब टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें वो मिसिंग पार्ट था। तो जितनी भी परफॉर्मेंसेस आई हैं ऊपर से टॉप 2-3 ने रन किए हैं। मुझे लगता है बटलर का कैरियर अब डिक्लाइन की तरफ है, ख़त्म हो रहा है, शायद एज ज़्यादा होगी है, वो एक फैक्टर है। साई सदर्शन आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, बड़ा शानदार खेले हैं,
बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का टैलेंट है, बट कल उनसे रिक्वायर्ड थी, वो 12 रन बना के आउट हुए। शुभमन गिल सब जानते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, और ही हैज़ ऑल द एबिलिटीज टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडियन हिस्ट्री और प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड, बट 12 रन बना के आउट हो जाना, फिर 19 रन, बड़ा एक क्लूलेस किस्म की इनिंग्स थी कल बटलर की तरफ से। तो फिर कुछ भी खास था नहीं उनके पास दिखाने को, और फिर इवेंचुअली आपने देखा कि जी काफ़ी 155 वाशिंगटन सुंदर के उसमें 50 रन है, बट वो जो परफॉर्मेंस थी वो किसी तरह भी उनको डेंट नहीं कर रही थी, बाइट नहीं कर रही थी। दैट वाज जस्ट मेयर ए परफॉर्मेंस। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जैसे वैभव सूर्यवंशी है, वो खड़ा होगा तो वो उसके 6-7 ओवर, अभिषेक है, वो है, तिलक वर्मा है, ये आपकी अपोजिशन को अवे कर जाते हैं मैच को। तो वाशिंगटन सुंदर को अगर आप समझ रहे हैं कि वो कुछ मैच के अंदर वंडर कर जाएगा, वो सोच रहे थे वो 7 स्पोर्टिंग रोल में तो आ सकते थे, बट अगर आप उनको मेन लीड पे बिठा देंगे, ड्राइविंग सीट दे देंगे, तो मेरा ख्याल है ये जीटी की एक और खाम ख्याली थी। फिर उनकी बॉलिंग के अंदर रबाडा नाम तो बड़ा है, विकेट भी एक ली, बट हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं इस इवेंट के अंदर, बट वो जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं कर पाए। रन बहुत दिए उन्होंने कल भी, 54 के करीब रन दिए, वो शायद बहुत ज़्यादा थे कल की सर्कमस्टांसिस को देखते हुए। फिर बाकी भी जितने बॉलर थे, राशिद ने आके थोड़ा सा फाइट पुट ऑन की, 1 ओवर में 2 विकेट ली, तो उसमें लगा कहीं ना कहीं, बट इवेंचुअली वो भी दैट वाज नॉट अनफ, क्योंकि विराट कोहली मौजूद थे। और मेरा ख्याल है कि जो इस दफ़ा अगेन मैं रिपीट करूँगा, वैभव सूर्यवंशी ने कर दी है, अगर वो रिकॉर्ड बना जाते 28 बॉल पे फास्टेस्ट सेंचुरी का, और 9 बॉल पे भी अगर हो जाता तो ओबियसली एक रिकॉर्ड बनना था, जो कि एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ी चीज़ होनी थी। अभी भी मुझे लगता है ही कैन मेक अगेन, ही कैन ब्रेक, वो करेगा। और अभी तो जस्ट 15 साल के हैं, एक बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट, 72 छक्के, गेल के छक्कों का रिकॉर्ड भी उन्होंने एक सीज़न में तोड़ा, और शायद अगर फाइनल खेलते तो शायद 80 हो जाते, तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग था। लेकिन एक जहाँ सारे प्लस प्लस हैं इंडियन क्रिकेट के अंदर, आईपीएल के अंदर, आप बॉलिंग में भी देखेंगे तो टॉप 5 के अंदर सिर्फ एक भुवनेश्वर कुमार है जो कि कब से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनके अलावा कोई आपको इंडियन बॉलर नज़र नहीं आता। आपको रबाडा नज़र आ रहे हैं, आपको राशिद खान नज़र आ रहे हैं, दूसरे लोग हैं, बट ये मुझे लगता है कि बॉलिंग का एक एरिया है जहाँ इंडिया थोड़ा सा ना स्ट्रगल कर रहा है। बॉलिंग के अंदर वो टैलेंट नहीं आ रहा जो आपको बैटिंग में नज़र आ रहा है। तो ये उसी की एक मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, ये एक एरिया थोड़ा कंसर्न है। बाकी है कि बहुत अच्छा इवेंट रहा, सक्सेसफुल रहा, ह्यूज सेलिब्रेशन देखी, फैंस देखे, वो सब कुछ एक, और दुनिया की लार्जेस्ट लीग कहा जाता है, वो मेरे ख्याल है राइटली सो है, क्योंकि जो वो उसके अंदर एक एंगेजमेंट है फैंस की, वो शायद आपको नॉर्मली किसी और लीग में इतनी लेवल पे नज़र नहीं आती। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे आप यूएफए लीग देख रहे हैं या कोई फुटबॉल लीग का कोई मैच हो रहा है, उस तरह की आपको फील आती कई दफ़ा। तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा है, ग्लोबल एक्सपोर्ट बनाने के लिए अच्छा है, बट अगेन हैविंग सेड दैट कि बॉलिंग का टैलेंट इज़ मिनिमाइज्ड, वो उस तरह नहीं है जिस तरह बैटिंग के अंदर आपको नज़र आ रहा है। और लास्टली अगर आप एक लीग का कॉन्सेप्ट के अंदर एक जो चीज़ होती है वही होता है कि आपके कप्तान कौन से अच्छे हैं। तो कप्तान में मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर के अंदर ग्लिम्पसेस नज़र आ रहे हैं। शुभमन गिल ऑलरेडी कप्तानी कर रहे हैं इंडिया के लिए ओडीआई टेस्ट में, बट कहीं ना कहीं पटीदार की भी प्रेस करना चाहते हुए मैं ज़रूर करना चाहूँगा। 2 दफ़ा बैक टू बैक टाइटल जिताना, अभी ए टीम अनाउंस हुई है उसमें नहीं रखा गया, ही शुड हैव बीन गिवन ए कैप्टनसी एज वेल। साई सदरसन बड़ा अच्छा टैलेंट है, प्रांचारिया अच्छा है, प्रभ सिमरन है, 3-4 लड़के हैं। लेकिन मैं कप्तानी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब आप बात करेंगे कभी जाके स्काई को रिमूव करने की और सूर्य कुमार यादव की जगह कौन कैप्टन होगा, तो डोंट स्किप पटीदार नेम एज वेल, क्योंकि नंबर 4 पे आपको तगड़ा बैटर चाहिए। और मेरा ख्याल है ये जो कंपटीशन होगा वो पटीदार वर्सेस श्रेयस अय्यर होगा। वो भी 4 पे आके बहुत सॉलिड खेलता है, तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, कप्तानी का एज इसको है। अगर बैटिंग का एज श्रेयस अय्यर को देंगे तो कप्तानी का एज इसको भी देंगे। 2 टाइटल जिताना इट्स नॉट अ जोक। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा तगड़ा कॉन्सेप्ट, एक कंपटीशन विद इन दैट प्लेयर्स और बोर्ड आएगा और ये डिस्कशन होगी। और अगर नहीं किया जाता तो इट विल बी समहाउ अनजस्टिस विद हिम, क्योंकि इतनी बड़ी लेवल की टीम, आई नो इंटरनेशनल का एक पूरा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, सब कुछ है, बट ही हैज़ प्रूव्ड। एक आपका जो इंटरनेशनल से सेकंड ईयर है वो आपकी आईपीएल है, तो उसमें अगर उसने किया तो आप कभी भी उसको साइड लाइन नहीं कर सकते।
तो दिस इज ऑल फॉर एवरीवन। ये IPL 2026 हमने देखा। RCB इज द डिफेंडिंग चैंपियन, वंस अगेन दे आर चैंपियन, और जो क्राउन है वो किंग कोहली के नाम सजा, और थली डिजर्व दैट। वो एक डिजर्विंग टीम थी, डिजर्विंग कैप्टन भी पटीदार थे, और कोहली जैसा प्लेयर ही इसको जिताता हो या मैन ऑफ द मैच बनता हुआ नजर आना चाहिए था, और एग्जैक्टली राइटली सो वो ही बने। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू नेक्स्ट शो। अपना बहुत ख्याल रखें, एंजॉय द क्रिकेट, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।